दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नई कहानी के साथ जिसमें प्यार, इमोशन और त्याग की भावना छिपी हुई है। शहर के एक छोटे से कस्बे में रिया और श्याम की मोहब्बत ने जन्म लिया था। रिया एक सीधी सादी, पढ़ाई में अव्वल लड़की थी और श्याम एक बिंदास मगर दिल का साफ लड़का। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये उन्हें भी पता न चला। कॉलेज के आखिरी साल में श्याम ने रिया को एक गुलाब देकर कहा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन अब दिल चाहता है कि तू मेरी जिंदगी भी बन जाए। रिया मुस्कुराई और सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। उनकी मोहब्बत सच्ची थी, बेपरवाह थी और बेमिसाल थी। साथ बैठकर सपने बुनते थे, शादी की बातें करते थे, लेकिन हर मोहब्बत की कहानी में एक तूफान आता है और इस कहानी का तूफान था विक्रम। विक्रम एक अमीर घर का लड़का था, रिया से एक तरफा प्यार करता था। उसने कई बार रिया को प्रपोज किया, लेकिन हर बार नकार दिए जाने से उसकी नफरत बढ़ती गई। उसे श्याम से जलन थी। विक्रम का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक मध्यम वर्गीय लड़का उसकी पसंदीदा लड़की के दिल में जगह बना चुका था। एक दिन कॉलेज के बाहर श्याम पर हमला हुआ। लोगों ने समझा कि ये बस किसी दुश्मनी का नतीजा है, लेकिन रिया को शक था और वो शक सही निकला। विक्रम ने श्याम को रास्ते से हटाने के लिए गुंडे भेजे थे। श्याम जिंदा तो बच गया, मगर उसकी एक टांग हमेशा के लिए कमजोर हो गई। वो टूट गया, खुद से शर्मिंदा रहने लगा। उसने रिया से मिलना बंद कर दिया, कॉल्स का जवाब नहीं दिया और फिर एक दिन बिना बताए शहर छोड़ गया। रिया बिखर गई। जिसने उसे वादे दिए थे वो उसे बिना कुछ कहे छोड़ गया, लेकिन उसे विक्रम पर शक था। उसने सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम इतना चालाक था कि उसने हर निशान मिटा दिया था। वक्त बीतता गया। रिया ने खुद को संभाला, पढ़ाई पूरी की और एक वकील बन गई। पर प्यार की जगह अब उसके दिल में एक कसक थी, श्याम की, और एक आग, विक्रम के खिलाफ। 5 साल बाद रिया को एक केस मिला। एक जमीन घोटाले में विक्रम का नाम था। रिया ने केस अपने हाथ में लिया। अब वो कमजोर नहीं थी, अब वो एक वकील थी, न्याय की आवाज। जैसे जैसे केस बढ़ा, रिया ने सबूत जुटाए, गवाह ढूंढे और एक दिन उसे वो फुटेज मिल गई जिसमें विक्रम गुंडों को पैसे देते हुए दिख रहा था। ये वही गुंडे थे जिन्होंने श्याम पर हमला किया था। कोर्ट में रिया ने सबूतों के साथ विक्रम को बेनकाब कर दिया। विक्रम को 7 साल की सजा हुई। लेकिन इस कहानी का अंत अभी बाकी था। कोर्ट से बाहर आते वक्त रिया को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, लाठी के सहारे चलता हुआ आदमी, वो श्याम था। उसकी आंखों में शर्म, अफसोस और एक भूला बिसरा सा प्यार था। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके लफ्ज ठंडे थे। क्यों किया ये सब? क्यों छोड़ कर गए थे मुझे? श्याम ने कहा, मैं तुम्हें अधूरे इंसान से नहीं जोड़ना चाहता था। जब मैं विकलांग हो गया, मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। तुम्हें बेहतर जिंदगी चाहिए थी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे तू चाहिए था। प्यार शारीरिक नहीं होता, आत्मा से होता है। लेकिन तूने मुझे मौका ही नहीं दिया अपने प्यार को निभाने का। श्याम चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था। रिया ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुड़ गई। रिया कोर्ट से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके भीतर सब कुछ तूफानी था। 5 सालों की तपिश, दर्द और बदले की आग, सब कुछ विक्रम की सजा के साथ शांत हो गया था। मगर श्याम की एक झलक ने फिर सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। उस रात रिया बहुत देर तक सो नहीं सकी। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो वाकई श्याम को भूल पाई है? क्या उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा है?
दूसरे दिन श्याम रिया के ऑफिस पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना स्केचबुक था जिसमें उनकी कॉलेज की तस्वीरें, नोट्स और एक खत था जो श्याम ने कभी भेजा ही नहीं था। ये क्या है? रिया ने पूछा। श्याम बोला, हर पन्ना मेरी गलती है और हर लफ्ज तेरा इंतजार। रिया की आंखें नम हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। अब इन पन्नों से क्या होगा? उस दिन तुमने कहा कि तुम अधूरे हो, लेकिन अधूरी तो मैं रह गई श्याम। मैं हर रोज मरी हूं तुम्हारे बिना। श्याम उसकी तरफ बढ़ा, मगर रिया ने हाथ हटा लिया। मैं कमजोर नहीं रही अब श्याम, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सब पहले जैसा हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो अधूरा रह गया था उसे समझने का वक्त अब तुम्हारे पास है। रिया ने एक शर्त रखी, अगर वाकई बदलना चाहते हो तो खुद को साबित करो। एक लड़का जो मुझे छोड़कर गया, उसे अब एक मर्द बनकर लौटना होगा, जो साथ न छोड़े, जो मुश्किलों में भागे नहीं। श्याम ने सिर हिलाया, और वहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। श्याम ने रिया के साथ एक एनजीओ में काम करना शुरू किया, जहां वो विकलांगों के लिए सपोर्ट ग्रुप चलाती थी। वहां उसने खुद जैसे लोगों की कहानियां सुनी। कुछ उससे भी बुरी हालत में थे, फिर भी जिंदा थे, खुश थे। वक्त के साथ श्याम ने खुद में बदलाव लाना शुरू किया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, अपनी फिजियोथेरेपी की और लाठी छोड़ दी। हर बार जब वो रिया से मिलता, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, क्या अब मैं तुम्हारे लायक हूं? एक दिन रिया के पास एक केस आया, एक बच्ची के यौन शोषण का। बच्ची की मां बहुत गरीब थी और केस बहुत बड़ा था। रिया ने केस लेने से पहले श्याम से कहा, अगर वाकई बदल गए हो तो ये केस मेरे साथ लड़ो। इस बार न खुद के लिए, न मेरे लिए, बल्कि उनके लिए जो आवाज नहीं उठा सकते। श्याम ने वकालत का इंटर्नशिप ली थी और पहली बार कोर्ट में रिया के साथ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इरादा मजबूत था। उस केस ने दोनों को करीब ला दिया, पहले जैसे नहीं, लेकिन एक नए तरीके से, जिम्मेदारी के साथ, दर्द की समझ के साथ। 3 महीने बाद एक शाम रिया और श्याम एनजीओ की छत पर बैठे थे। श्याम ने जेब से वही स्केचबुक निकाली। इसमें अब आखिरी पन्ना जोड़ना चाहता हूँ, श्याम बोला। रिया ने पूछा, क्या लिखोगे? श्याम ने मुस्कुराकर कहा, उसने माफ तो नहीं किया, लेकिन फिर से भरोसा करना सिखा दिया। रिया की आंखें फिर भर आईं। उसने पहली बार श्याम का हाथ थामा और कहा, ये मोहब्बत अब अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन इस बार हमें इसे निभाना होगा। हर हाल में कहानी अब अधूरी नहीं रही। वो मोहब्बत जो एक जहमत थी, अब मरहम बन चुकी थी। वो बदला जो आग थी, अब रोशनी बन गया था। और वो कसक अब एक याद बन गई थी, सिखाने के लिए कि प्यार कभी हारता नहीं, बस वक्त लेता है खुद को साबित करने में। रिया और श्याम अब साथ थे, रिश्ते में, काम में और इरादों में। पर असली इम्तिहान मोहब्बत के हाँ के बाद शुरू होता है। शादी की बात चल रही थी, लेकिन श्याम के घरवाले अब भी रिया को जिद्दी और घमंडी समझते थे, और रिया के परिवार को श्याम की पुरानी हालत, उसकी आर्थिक स्थिति और गुजरा हुआ अतीत मंजूर नहीं था। एक दिन रिया की मां ने कहा, वो लड़का भले सुधर गया हो, लेकिन क्या तुम वाकई उसके साथ खुश रह सकोगी? हमारा समाज सब कुछ याद रखता है, माफ नहीं करता। रिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे समाज की नहीं, अपने फैसले की चिंता है। और मैंने मोहब्बत को कमजोरी नहीं, ताकत बनते देखा है। शादी तय हुई, सादगी से, दोनों परिवारों की सीमित मौजूदगी में। लेकिन शहर के अखबारों में खबर फैल गई, पूर्व हमलावर विक्रम के केस में वकील और पीड़ित एक साथ। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने ताने मारे।
शादी के बाद जब रिया कोर्ट में गई तो कुछ वरिष्ठ वकीलों ने ताना मारा, अब तो तुम अपने पति का केस भी लड़ लोगी क्या? रिया मुस्कुराई, अगर इंसाफ चाहिए होगा तो हाँ। श्याम को एनजीओ में काम करते वक्त कई बार तिरस्कार सहना पड़ा। कुछ ने कहा, अब सहानुभूति की दुकान चल रही है, पर उसने सब चुपचाप सहा, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं और निभाने को बहुत कुछ था। एक और तूफान आया। रिया गर्भवती हुई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे में एक गंभीर शारीरिक विकृति हो सकती है। रिया और श्याम दोनों टूट गए। एक बार फिर नियति उन्हें परख रही थी। श्याम ने कहा, अगर बच्चा विशेष जरूरतों वाला होगा तो मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार दूंगा। मैं जानता हूँ अधूरे कहलाना क्या होता है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो डर में थी, मगर अब अकेली नहीं थी। बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी, अंशिका, जो थोड़ी खास थी। उसे चलने फिरने में मदद की जरूरत थी, लेकिन उसकी मुस्कान में जादू था। रिया ने फिर कहा, देखो श्याम, अब ये मोहब्बत हम दो तक सीमित नहीं रही। अब हमें उसकी दुनिया बनानी है, जो इस समाज से अलग सोचती है। उन्होंने मिलकर एक स्कूल खोला, कसक, उन बच्चों के लिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर थे, लेकिन सपने देखने में सबसे ताकतवर। रिया कानून पढ़ाती और श्याम बच्चों को बोलना सिखाता, न डर से, न हिचक से, बस प्यार से। कसक अब कहानी नहीं, मिशन बन चुकी थी। अंत में जब एक पत्रकार ने रिया से पूछा, क्या आपको कभी पछतावा हुआ कि आपने श्याम को दोबारा जिंदगी में जगह दी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, और मैं खुश हूं कि मैं उनमें से एक हूं। कसक पूरी हो चुकी थी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल थी कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर दर्द को इबादत बना देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।